दोस्तों, आज से लगभग एक दशक पहले का इतिहास यदि आप उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी मसले के ऊपर विवाद होता था तो सारे के सारे इस्लामिक देश यानी 57 इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के पाले में खड़ी दिखाई देती थी। पर अब धीरे धीरे करके समय चेंज हो रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए एक भी इस्लामिक देश खुले तौर पर सामने मैदान में नहीं आ रहा है और पाकिस्तान की खुली बेइज्जती हो चुकी है। दरअसल आज पाकिस्तान की तरफ से दुनिया भर के 57 इस्लामिक देशों से गुहार लगाई गई कि भारत और पाकिस्तान के मसले में दखल दो ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग ना हो और पाकिस्तान को बचाओ। तो सारे के सारे इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान की इस पुकार को सरे से दरकिनार कर दिया है और कोई भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पर बात करें सऊदी अरब की तो सऊदी अरब ने सबसे पहले ही पाकिस्तान को मना किया है। सऊदी अरब का कहना है कि हम अपने विजन 2030 के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं और पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के समर्थन के लिए हम खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे मसले देखने हैं। हमें तेल से हटकर अपनी इकोनॉमी को दूसरे घटकों पर शिफ्ट करना है। वहीं पर कतर की बात करें तो कतर भी धारा 370 की आलोचना करने में काफ़ी ज़्यादा तटस्थ रहा था। साथ में अभी भी भारत की आलोचना करने में कतर ने काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरती है और कतर ने पहलगाम हमले के पश्चात पाकिस्तान का सीधा साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पर यूएई की बात करें तो यूएई से भारत को थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिला है। खबर है तो यूएई की तरफ से भारत के सिंधु जल समझौते को रद्द करने की आलोचना तो की गई थी, परंतु 26 जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं उसकी आलोचना करते हुए यूएई की तरफ से पाकिस्तान को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी कि दुनिया भर के अंदर आतंकवादियों को पालना बंद कर दो, अन्यथा तुम बर्बाद हो जाओगे। और इस हमले के पीछे यूएई खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होने से साफ इनकार कर रहा था। वैसे भी यूएई और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके कारण से 85 बिलियन डॉलर का व्यापार हमारे बीच होता है और इसी कारण से यूएई खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करने से कतरा रहा है। अब दूसरी बात करें टर्की की तो टर्की के बारे में आप सभी को पता है कि टर्की के 6 विमान पाकिस्तान के अंदर उतरे थे, पर इनकी जब खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चलने लगी तो टर्की ने साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान का हथियार के माध्यम से साथ नहीं दे रहे हैं। पर टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की तरफ से पाकिस्तानी लोगों के प्रति समर्थन जताया गया था और भारत और पाकिस्तान दोनों से ही उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान किसी भी लड़ाई की सिचुएशन से बचें। और अब लास्ट में बात करते हैं ईरान की तो ईरान की तरफ से भारत की और पाकिस्तान की इस लड़ाई में किसी का भी साथ देने का साफ रुख सामने बता दिया गया है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हैं। यदि ये दोनों देश चाहें तो हम दोनों ही देशों के बीच के विवाद को ख़त्म करवाने के लिए एक मीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं। यानी ईरान भी पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार कर रहा है और ईरान ने तो यह बोल दिया था कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही हमारे काफ़ी अच्छे मित्र देश हैं, इसलिए हम इस युद्ध को रुकवाने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे, ना कि किसी एक देश का साथ देकर दोनों देश के बीच में जंग के बादलों को और भड़काएंगे। और इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि किस किस प्रकार से सारे इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का बायकॉट कर दिया है और कोई भी खुलकर पाकिस्तान के पीछे खड़ा नहीं होना चाहता। और इसके पीछे भी वजह है कि जो भी पीछे खड़ा होगा उसके पीछे आतंकवादी का टैग भी लगना बिल्कुल तय है। अब वैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुस्लिम उम्मा से काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाते रहे हैं, परंतु मुस्लिम देशों में जो सबसे पावरफुल मुस्लिम कंट्री हैं वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए आगे ही नहीं आ रही हैं, जिसके कारण से पाकिस्तान केवल चीख पुकार ही कर पा रहा है। भारत के खिलाफ एक्शन दिलवाने के लिए कोई भी मुस्लिम कंट्री उसके पीछे खड़ा नहीं होना चाहता, जैसा कि आज से लगभग एक दशक पहले हो जाता था कि पाकिस्तान भारत का कोई भी विवाद हो तो सारे के सारे इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते थे। पर इस बार कोई साथ खड़ा नहीं है।